तो हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है पारस ठकराल करवा चौथ की सरगी और कुछ गिफ्ट्स देने के लिए अपने फैमिली के साथ लड़की वालों की तरफ से गए थे। तो लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी खुफिया एजेंसी होती है जो एक एक चीज़ को पकड़ने में लगी होती है। उनका काम यही होता है कि मतलब कहते हैं ना, पानी को भी छान छान कर निकाल ही लेते हैं कमियां। तो कुछ इस तरह के लोगों ने मतलब ये बताया है कि पारस ठकराल जब मतलब जा रहे थे लड़की वालों की तरफ से, तो लड़की उनके साथ ही बैठी थी। क्योंकि कुछ डेस्कटॉप के फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लड़की ही व्लॉग बना रही थी, पारस जहाँ पर गाड़ी चला रहा था। बट मैंने उनके व्लॉग में जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पर आप कह रहे हैं लड़की बैठी थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप उस फोटो में भी देख सकते हैं ब्लैक कलर की टी शर्ट आ रही है। हाँ, पहले का ये फोटो हो सकता है बट उन व्लॉग्स में नहीं है। क्योंकि पारस जो पहने हुए थे वाइट कलर का कुछ ऐसे ब्लेजर वगैरह पहने हुए थे, उसकी मम्मी पापा और एक चाचा का लड़का और उसका बेटा साथ में था, और शायद साइड में उसके कैमरामैन था। तो इस चीज़ का मैं प्रूफ नहीं दे सकती, बट सोशल मीडिया पर जो पारस की होने वाली बीबी की काफ़ी सारी वीडियो और फोटो भी वायरल हो रही हैं। और एक पूरा चैनल है जहाँ पर उसकी होने वाली बीबी यानी कि जो वैशाली मिश्रा नाम बताया जा रहा है, उस लड़की की फ़ोटो और वीडियो हैं। तो ये कहा जा रहा है ये पारस की होने वाली बीबी का ही चैनल है। वो अपनी एक फेस वैल्यू बनाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने अपना एक खुद का चैनल खोला है। बट हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती तो ये है कि पारस ने एक व्लॉगर होते हुए भी ये लोगों को रिवील नहीं किया कि मतलब फेस को कवर करना, फेस नहीं दिखाना, ये सिर्फ व्यूज बटोरने का या कह सकते हैं एक कंटेंट बनाने का तरीका हो गया। अदरवाइज सब कुछ जब आप प्राइवेट कर सकते हो, आप पहली वाइफ के साथ सुहाग रात तक भी आपने पब्लिक की थी, तो इसका फेस रिवील क्यों नहीं करते। उनका कहना है कि जल्दी नज़र लग जाती है। भाई जब फेस को ओपन करोगे तब भी नज़र लगेगी, तो आप इससे बेहतर था आप पहले ही मतलब फेस ओपन कर देते। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता भी चल गई हैं कि मतलब एक्चुअली में ये लड़की वैशाली मिश्रा है। बहुत सारे लोगों ने फेस भी रिवील कर दिया है, और क्योंकि स्नेहा ने भी कहीं ना कहीं बातों में सब कुछ बता दिया है, और एक मतलब कमेंट को भी लाइक किया था, क्या वही लड़की है जिसका ऑडियो सचिन नाम से मतलब वायरल हो रहा था। तो स्नेहा ने उस कमेंट को लाइक किया। तो लोग हर जगह पर नज़र रखते हैं। जब कोई व्लॉगर इस तरह से झूठी बोलता है, मतलब लोगों से कुछ छिपाने की कोशिश करता है, तो लोग उनमें और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पारस ने और को मतलब लोगों को उत्साहित कर दिया है ये जानने के लिए आखिर ये लड़की कौन है। तो मतलब मोस्ट ऑफ पीपल्स को तो पता चल गया है वैशाली मिश्रा ही है, जिसका वो पहले पारस ठकराल डेट करते थे। बट पारस का आज के व्लॉग में भी यही कहना है। करवा चौथ के व्लॉग में जब वो सरगी देने के लिए जा रहे थे, तो एक जगह पर वो बोल रहे थे लड़की वालों के घर आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, और लड़की से तो मैं एक दो बार पहले मिला हूँ। हालांकि मतलब जैसे मॉडर्न ज़माना हो गया है तो बाहर ही मिल लेते हैं सगाई के बाद, बट वैसे मैं मतलब नहीं उनके मम्मी पापा वगैरह से नहीं मिला हूँ। तो पारस ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो लड़की को पहले से ही जानते हैं। वो फेस रिवील इसलिए नहीं कर रहे ताकि लोगों को पहले ही सच्चाई पता चल जाएगी, और स्नेहा वगैरह को सब कुछ पता भी है। और एक्चुअली में जब वो जा रहे थे ना, वो जो फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी वो फ़ोटो भी वहीं की है। जो ये लड़की है ये वैशाली मिश्रा है, और ये फ़ोटो भी वहीं की है, उनके घर की ही। क्योंकि आप गौर करेंगे जो पारस ठकराल का व्लॉग है जहाँ पर वो मतलब लड़की को तिलक वगैरह कर रहे हैं, उस जगह पर वही दीवार के सामने खड़ी हुई इस लड़की की फ़ोटो है। जहाँ पर अभी पारस जो सरगी वगैरह देने के लिए गए थे, तो उसकी मम्मी वगैरह तिलक कर रही थी। क्योंकि उसकी मम्मी पहले आपको कभी नहीं दिखाई दी थी। एक बार पहले जब आए थे जो रोका हुआ था उसमें भी उसकी मम्मी दिखाई दी थी, और यहाँ पर भी उसकी मम्मी तिलक वगैरह कर रही है। जो लड़की वालों की मम्मी है वो पारस को, उसकी मम्मी को, उसके पापा को और उसके बेटे हृदय को मतलब तिलक वगैरह करते हुए आपको दिखाई दे देगी। और यहाँ तक कि जब पारस ने मतलब उसकी मेहंदी वगैरह दिखाई, तो ये बोला कि इसने मेरा नाम लिखवाया। तो कोई भी लड़का इतनी जल्दी किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो सकता। कोई पहले से इस तरह से जानता है तभी कहीं फ्रैंक हो सकते हैं। और रही बात करवा चौथ पर, तो पारस ने सब ड्रामा रचा है। लड़की अपना फेस भी नहीं दिखा रही है, घूंघट किया हुआ है, और उसका चांद से मुंह देख रही है। और पारस वहाँ पर आप देखेंगे गौर करके तो व्लॉग बना रहा है, तो वहीं पर पकड़ा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ही मतलब पड़ोसी ने बताया है कि लड़की जो पारस के साथ ही रहती है, इसके पारस को और उसका फ्लैट बिल्कुल नज़दीक है। पिछले 3-4 महीने से यहीं दोनों साथ में रहते हैं। पारस सब झूठ बोल रहा है। तो भाई पारस इतना सब कुछ ये करने का क्या ड्रामा था, ये तो हमें पता है आप व्यूज के भूखे हो। क्योंकि आपने पहले ये चीज़ तो कह दी थी जब एंगेजमेंट के आप वीडियो बना रहे थे, उस समय पर आपने गिफ्ट ओपनिंग करके नहीं दिखाया
दिखाया था उस समय पर आपने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज़ तो और भी तो लेने हैं। और पहले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शादी होने के बाद पारस ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लग गया। जी हाँ, क्योंकि पहले के व्लॉग आप देखेंगे कि मतलब पहले स्नेहा के साथ जब वीडियो बनाता था काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता था, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था और उसके व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते थे। अब थोड़ा सा और रेगुलर व्लॉग भी आने लग गए, क्योंकि किसी ने पहले ही कह दिया था हाँ अब व्यूज़ बटोरेंगे, खूब अच्छे से शादी की हर रस्में दिखाएंगे। अब तो हर रस्में क्या, अब तो हर चीज़ दिखाएंगे। वैसे तो इनके व्यूज़ वगैरह डाउन ही जाएंगे, बट जैसे उस लड़की का नाम लेकर जब भी वीडियो बनाता है उसमें व्यूज़ अच्छे चले जाते हैं। वही रही दूसरी बात, करवा चौथ वाले दिन स्नेहा और उसकी मम्मी रोते हुए दिखाई दे रही हैं। स्नेहा अपनी मम्मी को गले लगाकर रो रही है, उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। स्नेहा कहती है कि ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन स्नेहा का कहना था वो अपने पापा की याद में रो रही हैं। मुझे मेरी मम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ना पति की लंबी आयु के लिए होता है। और स्नेहा कह रही थी कि ऐसा दिन कभी किसी के साथ नहीं। कहीं ना कहीं स्नेहा भी मतलब भाई अंदर से दुखी है, क्योंकि सब लोग स्नेहा को गलत समझते थे, सब लोग स्नेहा को ही कहते थे ये गलत है ये गलत है। लेकिन अब पारस की सच्चाई सबके सामने आने लगी है ना, तो सब पारस को ही गलत बोले। और स्नेहा से सब कह रहे हैं कि आप ठीक थी, आप उस जगह पर ठीक थी, कोई बात नहीं, आप और बेहतर लड़का मिलेगा आपको। वैसे स्नेहा की एज बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो अभी भी 20 ईयर की लगती है और छोटी सी बाल, मतलब वो थोड़ी चुलबुली टाइप की लड़की है। और उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसकी मम्मी यही कहती है कि कुछ भी हो जाए हमने अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाया, झूठ का सहारा लेना नहीं सिखाया। तो स्नेहा उस टाइम पर रोक देती है अपनी मम्मी को और आगे कुछ भी नहीं कहने देती, क्योंकि स्नेहा ने ऑलरेडी पहले के लोग में कह दिया कि सच की हमेशा जीत होती है और टाइम आने पर सबको सच पता चल जाएगा। जिसने मतलब मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि लोगों ने भी फिर स्नेहा को ही गलत समझा था, क्योंकि सब कह रहे थे कि मौसी के लड़के के साथ ये चीट किया, ये किया वो किया, और सब पारस को अच्छा समझ रहे थे। बट टाइम आने पर स्नेहा सबका जवाब भी देगी, क्योंकि अभी उसने फेस रिवील नहीं किया और स्नेहा को तो पता है ये वही लड़की है, क्योंकि स्नेहा ने तो सब कुछ भाई जाना समझा है। उसी के बाद तो इनका डाइवोर्स वगैरह हुआ है, और उसी तभी तो मतलब म्यूचुअली हो गया डाइवोर्स, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं तो कमी थी उसी वजह से, तो उस इंसान को छोड़ना ही बेहतर है। और स्नेहा ने एक वीडियो में ये भी बोला था इंटरव्यू में, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपको धोखा दे रहा है या आपको चाह ही नहीं रहा है, तो उसके पास रहना या उससे लंबे समय तक टाइम बिताना कोई फ़ायदा नहीं, उससे अलग हो जाना ही ठीक है।